मिर्ज़ा असदुल्लाह बेग खां, जो गालिब के नाम से मशहूर हैं, 27 दिसंबर 1797 को आगरा, हिंदुस्तान में पैदा हुए। उनका ख़ानदान तुर्क निजात था और 18वीं सदी में हिंदुस्तान हिजरत कर गया था। गालिब के वालिद मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग खां निज़ाम हैदराबाद की फ़ौज में सिपाही थे। गालिब की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ नवंबरी में हुआ, जब उन्होंने फ़ारसी और उर्दू में शायरी शुरू की। उनकी इब्तदाई शायरी फ़ारसी शायरों हाफिज़ और रूमी से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई थी। गालिब की शायरी उसकी गहराई, पेचीदगी और इस्तिआरों के इस्तेमाल से नुमायां थी। गालिब दहली चले गए, जहां वो शहर के अदबी हल्के का हिस्सा बन गए। मोमिन खां मोमिन और शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ समेत कई मुमताज़ शायरों और अदीबों से उनकी दोस्ती रही। गालिब की शायरी को दहली में मकबूलियत हासिल हुई और वह अपने मुनफ़रिद इसलूब और ज़बान के इस्तेमाल की वजह से मशहूर हुए। दीवान गालिब, ये मजमूआ पहली बार 1841 में शाये हुआ था और गालिब की चंद मशहूर नज़मों पर मुश्तमिल है। दीवान गालिब को उर्दू अदब की अजीम तरीन तसानीफ़ में शुमार किया जाता है और कई ज़बानों में उसका तर्जुमा हो चुका है। गालिब की ज़ाती ज़िंदगी हंगामों और अलमियों से इबारत थी। उसने 1810 में एक मुअज़्ज़िज़ घराने की खातून उमराव बेगम से शादी की। जोड़े के 7 बच्चे थे, लेकिन इनमें से कोई भी जवानी तक जिंदा नहीं रहा। गालिब के बाद के साल माली मुश्किलात और ज़ाती जदोजहद से निशानज़द थे। उसे 1828 में ख़ानदानी झगड़े में मुलव्वस होने की वजह से 1 साल के लिए कैद कर दिया गया। गालिब की सेहत 1850 की दहाई में गिरने लगी और वो 15 फरवरी 1869 को इंतकाल कर गए। गालिब की मीरास बहुत ज़्यादा है और उनका शुमार उर्दू के हैं अजीम तरीन शायरों में होता है। उनकी शायरी का कई ज़बानों में तर्जुमा हो चुका है और शायरों और अदीबों की नस्लों को मुतासिर किया है। उर्दू अदब पर गालिब का असर नुमायां है। उर्दू गज़ल में इनक़िलाब बर्पा करने और नए मौज़ूआत और इसलूब मुतारफ़ कराने का सहरा उनके सिर जाता है। गालिब की शायरी इन समाजी और सक़ाफ़ती तब्दीलियों की भी इक्कासी करती है, जो 19वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में रौनमा हुए। मिर्ज़ा गालिब उर्दू अदब की एक बुलंद पाया शख्सियत थे और उनकी शायरी दुनिया भर के लोगों को मुतासिर और मुतासिर करती रहती है। उनकी मीरास वक्त और सक़ाफ़त से मावरा अदब की ताकत का सबूत है।